जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। PYQ सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, जिसकी सबसे पहली क्लास पिछली वीडियो में मैंने ली थी। और सबसे पहले मैंने 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कराया था। और 2025 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बाद अब 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, नहीं 2024 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ऑनलाइन जो आपके एग्ज़ाम्स हुए थे उनके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स और टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये आपका अगला वीडियो है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी के जो हमारे टॉप 25 के क्वेश्चंस हैं, यानी पिछले क्लास में आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 अब हो जाएंगे। कुल आपके 50 क्वेश्चन 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हो जाएंगे, ठीक है। और इसके पहले मैंने एक वन शॉर्ट वीडियो दिया था जिसमें 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, वहाँ से आप उसको कवर कर लीजिएगा। और आप सभी को मैंने क्रैश कोर्स का जो प्लेलिस्ट है 2026 प्रवेश परीक्षा के लिए, IRT और पॉलिटेक्निक के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से जाकर के आप अपना चैप्टर वाइज जो नॉलेज है वो इन्हांस कर सकते हैं, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ, ताकि टेलीग्राम चैनल से जो भी मतलब क्लासेस हो रही हैं, मतलब उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है। और भी जो चीज़ें कंटेंट हमको प्रोवाइड कराना होगा वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप या चैनल के माध्यम से इजीली अवेलेबल करा पाएंगे साथियों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, सोनू सर क्लासेस नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और साथ ही में क्रैश कोर्स और PYQ सीरीज़ की प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिएगा। आप अपने एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हों या पढ़ रहे हों, आप PYQ सीरीज़ तो ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, अगर √2 की वैल्यू 1.41 है और तो बताइए कि 1/√2 की क्या वैल्यू होगी। यही हिंदी में भी क्वेश्चन है आपका कि √2 की वैल्यू अगर 1.41 है तो 1/√2 की क्या वैल्यू होगी। देखिए, आप सीधे याद भी रख सकते हैं, √2 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1.14 होती है। एज इट इज़ 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो 0.707 होती है, 707, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं डायरेक्टली, इसमें परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो 0.707 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी दिख रहा होगा। 0.5 लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेट आंसर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a is not is equals to 0 lies on the y axis, the line y is equals to x, the line x plus y is equals to 0 और the x axis। कह रहा बिंदु a, where a is not is equals to 0 पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होंगे ये आपको बताना है। देखिए, आपको x, y यानी सीसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखा है किसी लाइन के इक्वेशन की, आप सीधे समझ सकते हैं। जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है तो ये तो बात सही है कि ओरिजिन नहीं हो सकता। अब आप सिर्फ y एक्सिस या x एक्सिस भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0, x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब x प्लस वाई कर बराबर 0 दिया है, तो अगर हम a और a रखें तो ये 0 तो कभी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, x इज इक्वल्स टू वाई। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि x और y दोनों की वैल्यू a दी गई है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, आपका कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन बोला है। कह रहा द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। हिंदी में सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे AAS, ASA, SSA और SAS आपको दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं SAS 555, ये आपके 3 कॉन्ग्रुएंसी की शर्तें होती हैं। SAS 555 ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसके अलावा RHS कंडीशन होती है और ASA कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं। यहाँ पर आपको अगर एक कंडीशन जो नहीं दिख रही होगी वो SSA नहीं दिख रही होगी, तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सीधे रटना या याद रखना होगा, आपका तरीका भी यही है।
आस सास 555 याद करने का तरीका, RHS 555 एक तरीका है याद करने का, लेकिन वो साइड ही लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन अगर कह रहा है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बताइए क्या यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो उस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मूल अगर व्युत्क्रम है तो पहले तो इसका फॉर्मेट हमें सही करना होगा। फॉर्मेट अगर हम सही करेंगे तो एक दूसरे का व्युत्क्रम होने का मतलब क्या है कि अल्फा तो अल्फा होगा लेकिन बीटा जो होगा वो 1/अल्फा होगा। ठीक है, और इस केस में अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपको 1 देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा अगर 1 देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ से आपका अल्फा इंटू बीटा अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे देखें, देखिए अल्फा की वैल्यू क्या हो गई अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/अल्फा, तो दोनों कटकर वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया ना। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अगर हम देखें तो c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर अल्फा इंटू बीटा c/a होता है तो हम सीधे अल्फा इंटू बीटा की जगह पे c/a रख सकते हैं जो कि बराबर में 1 होगा। तो c बराबर में यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 एंड x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आप तो बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ये बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 2 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू 27 यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 54। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जो आपका निकल करके आ जाएगा 2 इंटू 27 होता है 54, तो यहाँ पर आपको 90 यानी 90 वैल्यू मिल जाएगी किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए फॉर्मूले पे। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई की वैल्यू थी 12 इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 90 माइनस एक्स वाई की वैल्यू है 27। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा, तो आप यूनिट डिजिट से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, 3 गुना 6, लेकिन 3 जगह आपको दिख रहा है तो आप मत ट्राई करिए, सीधे सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 63 और यहाँ पर 630 प्लस 63 दूना 126 आप कर लेंगे तो 6 5 7 756 आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। कौन सा एक इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब क्या हो गया भाई, अपरिमेय का मतलब एक ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। ठीक है, तो ऐसी संख्या होती है नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जितनी होती हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बाकी जो बार वाले हैं वो रिकरिंग नंबर हैं तो वो तो आपके रेशनल हो ही जाएंगे, और जो फ्रैक्शन में 0.14 दिया है ये भी लिखा जा सकता है तो आपका रेशनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के n टर्म्स का सम फाइंड करके आपको देना है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं।
और दूसरा या तो लास्ट टर्म वाला भी होता है फॉर्मूला, बट यहाँ हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को सबसे पहला टर्म दिया हुआ है √2, और कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो ये √8 है जिसको हम 2√2 भी कह सकते हैं, 2√2, और इसमें से √2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, √2, यानी कॉमन डिफरेंस आपको √2 दिख रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n/2 रखेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू √2 हो जाएगी, प्लस n-1 एज इट इज़ रख लीजिए, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर बात करें तो ये √2 हो गया, इसको एज इट इज़ रख लेंगे। अब √2 अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा n/2 इंटू √2, और 2 प्लस n-1 अंदर की तरफ बचेगा। तो यहाँ पर आपका √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे बचेगा क्या, सिर्फ √2, तो n/√2, और यहाँ पर 2 में से 1 चला जाएगा तो n+1 बच जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन करके आ रहा है n+1 अपॉन में √2, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 8/15 देन आपको कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हिंदी में भी यही क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 8/15 है, तो कोसेक थीटा का मान आपको बताना है। देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ है, तो tan थीटा अगर लाल बटे कक्का के हिसाब से देखेंगे तो लंब बटे आधार की वैल्यू दी हुई है 8/15, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, कोसेक पूछ रहा है, कोसेक थीटा। तो कर्ण बटे आपको लंब बताना है, तो कर्ण आपको नहीं पता है। ट्रिपलेट अगर आप देखेंगे पाइथागोरस के थ्योरम से आप बनाएंगे तो लंब आपको 8 दिया है, आधार आपका 15 दिया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ट्रिपलेट के हिसाब से बनेगा यहाँ पे 17, नहीं कर्ण की वैल्यू आ गई 17 और लंब की वैल्यू आ गई 8। तो 17/8 वैसे भी अगर आप सॉल्व नहीं भी करते तो देखिए नीचे 8 एक ही ऑप्शन में है, आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, फिर tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको हम अगर तोड़ें, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, किसको, ये 7 को हमने 4 और 3 में तोड़ दिया, लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है बराबर 4, हमें tan थीटा का वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे, ठीक है। तो एक स्टेप मैं काट रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 1 लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 - 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर चाहें तो ये 4 दूसरी तरफ हम भेज दें डायरेक्टली यहाँ से, और स्क्वायर दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1/4, और रूट से बाहर वैल्यू आएगी तो 1/2। तो थीटा के किस मान के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो साइन अगर हम बात करें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, तो यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। और अगर हम थीटा 30 डिग्री यहाँ निकल रहा है हमारा, तो हम अगर यहाँ पर tan थीटा की जगह पे यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी 1/√3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, बैग कंटेन 4 रेड 6 वाइट 7 ब्लू बॉल्स, 1 बॉल ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है कि जो गेंद उठाया गया है वो एक सफ़ेद गेंद है। एक थैले में 4 लाल 6 सफ़ेद 7 नीली गेंदें हैं, थैले से एक गेंद निकाली जाती है, सफ़ेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले आप लिखिए कौन कितनी कलर की कितनी बॉल्स हैं। रेड कलर की 4 बॉल्स हैं, वाइट कलर की 6 बॉल्स हैं, और ब्लू कलर की 7 बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स अगर हम बात करें तो 17 हैं टोटल बॉल्स,
अगर हमें यहाँ पर देखें तो सफ़ेद बॉल यानी वाइट बॉल्स कितनी हैं ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी हैं 6 हैं और टोटल बॉल्स कितनी हैं 17 हैं, तो 6/17 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा इफ X income is 20% more than Y income, then what percent of Y income is less than X income? हिंदी में सवाल है कि यदि X की आय Y की आय से 20% अधिक है तो Y की आय X की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। सबसे पहले जो प्रतिशत दिया गया है उसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसके लिए परसेंट को किससे भाग देंगे, 100 से 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ x लिख लीजिए और y लिख लीजिए। कह रहा है कि x का इनकम y से 20% अधिक है, तो अधिक किसका है, x का है। तो यहाँ पर नीचे में ऊपर वाली वैल्यू जोड़ करके 5 से 1 अधिक यानी 6 है x की इनकम, तो y की इनकम कितनी हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी y की इनकम। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि y की इनकम x की इनकम से कितना प्रतिशत कम है, तो x की इनकम से कंपैरिजन करना है और डिफरेंस कितना आया है, 1 आया है, तो x की इनकम कितनी है, 6 है, गुणा 100 कर देंगे, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो 16 सही 2/3% आपको मिल जाएगा वैल्यू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 16 सही 2/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर हावर मोर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। हिंदी में सवाल क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है, उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट का समय कम लगेगा यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर आपको 48 मिनट दिया है, ना कि घंटा दिया है, और आपकी सारी जो अनदर क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो किलोमीटर या किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हैं। तो एक काम करिए, 48 मिनट को सबसे पहले हावर्स में बदल लीजिए। इसके लिए 48 को हम 60 से भाग कर लेंगे, तो 12 चौक 48 होता है और 12 पंजे 60 होता है, तो ये हो जाएगा 4.5 हावर। ठीक है, अब कह रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए कि x स्पीड से ट्रेन चल रही थी तो कुछ टाइम लग रहा था, लेकिन अब 360 की ही दूरी किलोमीटर की, हम उसमें x जो स्पीड थी उसमें 5 किलोमीटर पर आवर का इजाफा कर दे रहे हैं। तो ये जो समय ये आप देख रहे हैं ये टाइम t1 है जो लगता था पहले, और स्पीड बढ़ाने के बाद जो टाइम t2 है वो आपको दिख रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा भाई, जितना कम टाइम लग रहा है वही तो डिफरेंस होगा, जो कि 4/5 हो गया। अब 360 अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4/5। अब सॉल्व कर लो यहाँ से, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कट पिट भी कर सकते हो, जो कट रहा है काट दो यहाँ से, देखो 4 से 4 9 36 यानी 90 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, x प्लस 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 और x का 1 में मल्टीप्लाई होगा माइनस का x हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी x माइनस x प्लस 5 माइनस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, और ये 90 जो है वो आप यहीं पर रखिए अभी फ़िलहाल ऊपर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका जो x है वो x से कैंसिल हो जाएगा और 5 बचेगा, तो 9 पंजे 45 और 45 यानी 450 और गुणा 5 ये आ जाएगा आपका बराबर में x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 पंजे 25, हाथ में आया 2 और 5 चौका 20, 20 2 22, 2250 बराबर 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अब आपको यहाँ पे
पता करना पड़ेगा कि कौन सी वो वैल्यू है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पे 2250 आ रही है और प्लस या माइनस करने पे क्या आ रहा है 5। मतलब बेसिकली फैक्टराइजेशन करके दो वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए आपको एक जो वैल्यू मिल जाएगी वो 45 मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो आपको 50 मिल जाएगी माइनस में। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, तो वो आपको 45 और 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 45 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज, और 50, ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 45 किलोमीटर पर हावर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है जो कि सॉल्व करना है √50 इंटू √72। देखिए रूट में 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 गुणा 2 इंटू रूट में 72 को लिख सकते हैं 36 गुणा 2। 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, बाहर आ जाएगा √2 इंटू 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, बाहर आ जाएगा इंटू √2। तो 5 6 का 30 और गुणे √2 इंटू √2 मतलब 2, यानी 30 दूना 60 आ जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर ABCD इज पैरेललोग्राम इफ एंगल DAC is equals to 30 degree and angle AOB is equals to 70 degree, then angle DBC is, फिर DBC एंगल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। दिए गए चित्र में ABCD समानांतर चतुर्भुज है, एंगल DAC अगर 30 डिग्री है, एंगल AOB 70 डिग्री है, तो DBC बताइए क्या होगा। देखिए बेसिकली हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है। तो अगर आपको शायद ध्यान से, मतलब अगर ना दिख रहा हो तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल के हिसाब, इंटीरियर एंड अपोजिट एंगल के हिसाब से ये जो एंगल हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से 30 डिग्री हो जाएगा ये भी, ठीक है। और अगर ये चूंकि 70 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये बाकी का क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। और ये तीनों एंगल का जो सम है यहाँ पर, ठीक है, ये तीनों एंगल का सम आपका 180 आना चाहिए। तो 110 प्लस 30 प्लस एंगल DBC मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे यहाँ पे। तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, एंगल DBC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इफ 9 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 9/3 टू द पावर x, देन वैल्यू ऑफ x इज, फिर x का मान बताना है। देखिए 9 की पावर x को हम 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं, और x ऑलरेडी है तो 3 की पावर 2x हो गया, इंटू ये 3x को हम यहाँ पर भेज के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 9। 9 को भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए पावर अगर a की पावर m है, आपने इंडिसेस एंड सर्ट्स में हमसे पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा a की पावर n है और a की पावर n है, तो हम इसे a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर 2x है और 3 की पावर x है, तो 2x प्लस x मतलब 3x हो जाएगा। तो 3 की पावर 3x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2। चूँकि देखिए बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, यानी 3x इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा और x की वैल्यू 2/3 मिलेगी। यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 10 इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में a बराबर 10 d बराबर 10 तो प्रथम 4 पद होंगे। प्रथम 4 पद क्या होंगे? देखिए जो कॉमन डिफरेंस का जनरल टर्म्स होते हैं वो a प्लस d, a प्लस 2d
और a प्लस 3d इस तरीके से करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो a और d की वैल्यूज़ अगर आप रखोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे a की वैल्यू 10, a प्लस d यानी 10 और 10 20 हो जाएगा। a प्लस 2d 10 गुणा 2 मतलब 20 और 10 30 आपका हो जाएगा। और ये 40, चूँकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 10 बढ़ते जाएगा, 10 20 30 40। इसमें कुछ आपको दिमाग भी नहीं लगाना था वैसे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 10 डिग्री, 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 80 डिग्री। देखिए इसमें किसी दो मतलब कि लेफ्ट साइड से दो को बदल दीजिए या राइट से दो को बदल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा अपना। देखिए tan 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और tan 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, देखिए इसको tan 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और इसको यानी tan 20 को अगर हम देखें तो tan 20 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 70 डिग्री, और यहाँ पर आपका tan 70 डिग्री और ये tan 80 डिग्री, ओके। अब सॉल्व करेंगे। देखिए 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, और यहाँ पर tan 70 डिग्री है और ये tan 80 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका देखिए tan 80 से cot 80, cot 70 से tan 70 कट जाएगा, वैल्यू आएगी 1। कोई ज़ीरो नहीं बोलेगा भाई। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 15 सेंटीमीटर, देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज। कह रहा एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ होगा, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या आपका यानी रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है कोन का, ठीक है। तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है यानी CSA होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। तो पाई आर और एल होता है। तो पाई आर और एल मतलब पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है 22/7 होती है, आर की वैल्यू 7 दी हुई है और एल की वैल्यू 15 है। सॉल्व कर लीजिए फटाक से। तो यहाँ पर आपका 7 से 7 कैंसिल और 22 का 15 में गुणा कर देंगे तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30 यानी 330 आ जाएगा। 330 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है कि इफ़ a एंड b आर -2, -2 and 2, 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q सच दैट AQ इज इक्वल टू 3/7 इंटू AB। यदि बिंदुओं a तथा b के निर्देशांक क्रमशः -2, -2 तथा 2, 4 हैं, बिंदु q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AQ बराबर 3/7 AB है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको AB की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि AB की वैल्यू क्या है। AB की वैल्यू पता करने के लिए AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1। x2 मतलब कि ये देखिए x1 y1 ये मान लो और ये x2 y2 मान लो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2। ये देखिए फॉर्मूला मैंने अभी पिछली क्लास में लिखवाया था तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। वैसे अगर आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8, 8 8 जा 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर। तो 30 और 40 और 6 दूना
12 यानी कि 52 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो रूट के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी इसकी वैल्यू 52, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ रूट में 52। ठीक है, ए क्यू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ए क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, हम इसको लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1। अब x2 तो हमें पता नहीं है, मान लो x कॉमा वाई होगा, तो x2 माइनस x1 यानी माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3/7। देखो ए क्यू इज इक्वल्स टू 3/7, ए बी दिया तो 3/7 और ए बी की वैल्यू हमको क्या मिला है √52। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो मिलेगा हमें x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3/7 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और इंटू √52 हो जाएगा 52। अब देखिए ऑप्शन से उठाकर आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू वेरीफाई कर रही है। सेकंड वैल्यू मैं सीधे चेक कर रहा हूँ, तो -2/7 प्लस 2, और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चेक करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, प्लस माइनस का 2/7 प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं अगर इसमें आप, तो 7 दूना 14 में से 2 चला जाएगा, 12/7 आपको मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसी वैल्यू के बराबर यहाँ पे मिल जाएगी वैल्यू 468 अपॉन में 49 इज इक्वल टू 468 अपॉन में 49 आपको मिलेगा। आप गुणा भाग कर लेना, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 to 20 इज। कह रहा है कि 11 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अभी मैंने कल ही बताया था, मतलब पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगर लगातार संख्याएं दी हुई हों और आपसे मीन पूछ रहा हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ आएगा 20 और 11 31/2, मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा 15.5 यानी 15.5, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू a/b देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज। देखिए रिलेशन देखेंगे अगर यहाँ पे आइडेंटिटीज, तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ भेजें तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू a/b है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 1 माइनस a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर। तो राइट आंसर इज, अगर हम देखो यहाँ पे b स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं रूट से, तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b। तो राइट आंसर हो जाएगा रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज टू 1/3 इफ वॉल्यूम रिमेन्स द सेम द लेंथ ऑफ वायर विल बिकम। कह रहा है कि एक तार की त्रिज्या को घटाकर 1/3 कर दिया जाता है, यदि उनका आयतन समान हो तो तार की लंबाई हो जाएगी। फिर तार की क्या लंबाई हो जाएगी ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, तार की त्रिज्या जो है वो घटाई जा रही है, कैसे क्या किया जा रहा है देखिएगा जरा हम यहाँ पे, कि कह रहा है कि तार की जो त्रिज्या है वो r1 की वैल्यू जो है, r1 की वैल्यू तो r है, लेकिन r2 की वैल्यू जो है वो r/3 है, लेकिन वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो यहाँ पर जो वायर के लिए फॉर्मूला लगता है वो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगता है, तो हम लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल्स टू पाई r2 स्क्वायर इंटू L2। ठीक है, तो यहाँ पर तार की लंबाई क्या हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो L1 L2 तो एज इट इज छोड़ दो, पाई से पाई कैंसिल,
R1 स्क्वायर की जगह पे स्मॉल r का स्क्वायर इंटू L1 कर देंगे इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर की जगह पे हम R/3 का होल स्क्वायर कर देंगे इंटू L2 कर देंगे। अब देखो r का स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू L2। तो यहाँ पर देखो r से r तो कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बचा क्या, बचा क्या यहाँ पे L1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू L2, मतलब जो लंबाई मिलेगी वो कितनी गुनी, 9 गुनी मिलेगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 टाइम्स। अगला सवाल देखिए आप सभी की स्क्रीन पर है, कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 और 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। आपको दो लाइंस का पेयर दिया गया है और कहा जा रहा है कि भाई बताओ कि यहाँ पर क्या सही होगा, क्या ये कोइंसाइड करेंगे, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे, क्या ये परपेंडिकुलर होगा या नन ऑफ दिस। देखिए अगर वो परपेंडिकुलर होता तो यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट चेंज हो जाता और बीच की वैल्यू एक्सचेंज हो जाता और बीच का वैल्यू प्लस से माइनस हो जाता। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो नहीं ही है, कोइंसाइड करती हैं तो x और y की ये वैल्यू सेम होती हैं, एज इट इज़ होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोइंसाइड भी नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, किसी एक पॉइंट से होकर के जा रही होंगी। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4x मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 16, और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ हम रख दे रहे हैं, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं यहाँ से, माइनस प्लस माइनस, ये 4x से 4x कैंसिल, और 13y हो जाएगा, 3 घट जाएगा, 16 में से 13 आ जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1 अगर आ गया, इसमें हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर 3 में 1 जुड़ जाएगा 4, तो x की वैल्यू भी यहाँ पर आपको एक ही मिल रही है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि देखिए दोनों सेटिस्फाई करेगी एक वैल्यू के लिए, वैल्यू मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है इन दोनों का, इसलिए ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। चलिए अगला सवाल देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने नंबर जो हैं वो 7 से विभाजित होंगी, ये आपको बताना है। तो भाई कैसे, याद तो है नहीं भाई, डिवाइड तो कर करके चेक नहीं करेंगे, तो इसका एक तरीका है, हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो 7 से कटेंगे वो तो 7 के टेबल में आएंगी ही। तो 3 डिजिट की पहली वो संख्या जो 7 से डिवाइड होती है वो है 105, इसके बाद 112, 119 डॉट 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 ऐसे करते हुए जो अंतिम 3 डिजिट की 7 से डिविजिबल संख्या है वो 994 है। तो पहली संख्या आपको 105 हो जाएगा, मिल जाएगा, अंतिम संख्या आपको 994 मिल जा रही है। कॉमन डिफरेंस आपको 7 मिलेगा क्योंकि ये 7 का ही टेबल है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला बनेगा लास्ट संख्या इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट संख्या कितनी हो गई 994 बराबर a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा। तो देखिए 105 को 994 में से घटा लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 889 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 सते 49 प्लस 1, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 128 सॉल्व करने पे। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको यहाँ से 128 मिल जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P1,4 फ्रॉम x एक्सिस। तो मैंने कहा कभी भी x एक्सिस से दूरी पूछे तो क्या बता देना, y की वैल्यू, और y एक्सिस से दूरी पूछे तो x की वैल्यू बता देना। तो यहाँ पर x, y में ऐसे लिखा हुआ है, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो y की वैल्यू 4 यूनिट दी गई है, यहाँ पर ये होगा 4 यूनिट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका
करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ आपके टॉप 25 क्वेश्चंस जो हैं वो समाप्त होते हैं। आपका टॉप 25 क्वेश्चंस का जो ये क्लास है वो ख़त्म हो रहा है, जो कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आपके साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, हम ट्राई करेंगे कि टॉप 50 एक बार में आपको करा दें इस तरीके से करके। और हमारी पिछली क्लासेस जो भी हैं उसको आप कवर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, क्रैश कोर्स आप सभी को दे रखा है वहाँ पे। उसके साथ साथ हम आपको वहाँ पर PYQ सीरीज़ का भी लिंक दे रहे हैं, जिसमें हम आप सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। टॉप 25 टॉप 50 के नाम से आपको वो सीरीज़ भी मिल जाएगी, ठीक है। और आपको वन शॉट वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो करिए, 100% आपको सिलेक्शन मिल जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अंदर। और आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। और आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक ले जाए वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।